हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल माय डियर एस्पिरेंट्स का हमारा एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम उन एस्पिरेंट्स की बात करते हैं जो यहाँ पर अपनी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो है वो ऐसे का स्ट्रक्चर भी लर्न करना चाहते हैं। देखिए, उनके लिए जो हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या है, हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले उनको मल्टीपल यहाँ पर असाइनमेंट्स डेली बेसिस के ऊपर दी जाएंगी और वो असाइनमेंट्स उन्होंने मल्टीपल रिसोर्सेज से लिखनी है और मल्टीपल रिसोर्सेज भी बताए जाएंगे जहाँ जहाँ से आपने असाइनमेंट्स लिखनी है और साथ साथ जो है रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन भी होगी और आपको फीडबैक भी मिलेगा, आपके लेक्चर्स भी होंगे, आपकी क्लासेस भी होंगी और वन ऑन वन ऑनलाइन मीटिंग के अंदर आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में भी पता चलेगा, आप कहाँ कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करवाया जाएगा। अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जो अपने इंग्लिश ऐसे के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को भी पॉलिश करना चाहते हैं। तो उनके लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजीज हैं, देखें। उनके लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो 50+ टॉपिक्स जो है यहाँ पर हम थीम वाइज कवर करवा रहे हैं और इसके अंदर रैंडम टॉपिक्स भी हैं। आपको डेली बेसिस के ऊपर एक टॉपिक दिया जाएगा ऐसे का और आपने फुल फ्लज्ड ऐसे लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, वो ये है कि आपकी एवेल्युएशन डेली बेसिस के ऊपर होगी और फुल फ्लज्ड ऐसे डेली बेसिस के ऊपर चेक किया जाएगा। आपकी मिस्टेक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, कहाँ कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। यहाँ तक कि जहाँ पर आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ रही, ठीक है, कहीं पर आपका ऐसे का स्ट्रक्चर वीक है, तो आपको जो है प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, लेक्चर भी दिया जाएगा और आपकी क्लास भी होगी। तो इस सेशन को लाजमी ज्वाइन करें डियर एस्पिरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी पर चीज़ पता है क्या है कि आपकी डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन है। तो आई होप आपने इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं जो हमारे CSS और PMS के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देखें, मैं पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि जिन एस्पिरेंट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लो है, जो आइडियाज़ डेवलप नहीं कर पाते, ठीक है, वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्ट्रैटेजीज में अगर हम यहां पर बात करें तो एक हमारे पास रहती है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को प्रैक्टिस करना है। इससे होता क्या है कि आपके ब्रेन के ऊपर जो लिमिटेशंस लगी हुई होती हैं वो आप यहां पर उन लिमिटेशंस को हटा देते हो और अब जो दिमाग को या ब्रेन को सोचने के ऊपर मजबूर करते हो कि जाओ और कहीं से यहां पर एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस जो है वो ढूंढ कर लेकर आओ, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है आप फिर जो है वो लिटरेचर में से आप एग्जाम्पल लेकर आते हैं, साइंस एंड डिस्कवरीज में से आप एग्जाम्पल लेकर आते हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए तो रिलीजन से आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स को पिक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह लें कि मल्टीपल जो है यहाँ पर फील्ड से क्या करते हैं, यहाँ पर आप अपने जो है वो कह लें कि एग्जाम्पल्स को कंपाइल करते हैं जो आपके सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स होते हैं बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन खुलेगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी, आपके आइडियाज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है मेन एग्जाम के अंदर, आप लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट या अब्स्ट्रैक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहते, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लमेटिक और आर्गुमेंटेटिव ऐसे की अगर बात करें या एनालिटिकल ऐसे की बात करें या परसुएसिव ऐसे की बात करें या डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है मेन एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एटलीस्ट अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जो इसको लाजमी जो वो प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है बेसिकली एम्ब्रोस बीरस की है। ये क्या कहता है कि बेसिकली ये हमारी जो है सियासत के रिलेटेड है कि पॉलिटिक्स अ स्ट्राइफ ऑफ इंटरेस्ट्स। बात की जा रही है कि सियासत जो है ना एक कह ले के मफादात की जो कशमकश है,
जिसने बेसिकली क्या किया हुआ है यहां पर, मैस्कुरेडिंग एज ए कंटेस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसने क्या किया हुआ कि यहां पर असूलों के मुकाबले में इसने क्या किया, एक रूप धार लिया है। अब यहां पर हो क्या रहा है कि द कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स फॉर प्राइवेट एडवांटेज, जो भी यहां पर पब्लिक अफेयर्स डील किए जा रहे हैं सबसे पहले जो है यहां पर पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाता है। अब बात पता है यहां पर क्या की जा रही है कि जो सियासत आपको नजर आती है ना कि यहां पर जो है पब्लिक अफेयर्स को डील करते हुए आपको नजर आएगी, बेसिकली वो सियासत यहां पर नहीं है। असल चीज है उसके पीछे वो है सेल्फ इंटरेस्ट, अपने मफादात को यहां पर हासिल करना इन असूलों को इस्तेमाल करते हुए। और असूल हमारे क्या रहेंगे यहां पर, पब्लिक अफेयर्स आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जनता के मैटर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। यह नहीं पता कि पीछे जो अगर देखे जाए तो वो सेल्फ इंटरेस्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली सियासत इस चीज का यहां पर नाम है। तो आई होप आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। आज हमारे पास मलिहा लोधी साहिबा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली उसको भी हम यहां पर जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए हमारा करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मलिहा लोधी साहिबा का जो टॉपिक है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली यहां पर लिखा है इज पार्लियामेंट इफेक्टिव, ठीक है। इसके ऊपर बेसिकली इन्होंने यहां पर क्वेश्चन किया और इसके ऊपर एनालिसिस दिया है। अब पूरा अगर इसका क्रक्स निकाला जाए ना टॉपिक का, तो हमें जो यहां पर डी रेलिंग डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फेलियर देखने को मिल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी अगर रीजन देखी जाए तो वो है आपका यहां पर जो है वो कह ले के डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है उनका फेलियर होना है, ठीक है। वो प्रॉपर जो काम करना चाहिए उनको पार्लियामेंट को, वो यहां पर नहीं किया जा रहा, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अभी कोलिशन है, गवर्नमेंट चल रही है, ऑपोजिशन वाली सिचुएशन आपके सामने ही है, ठीक है। जो भी यहां पर लेजिस्लेशन की जा रही है आपको नजर आएगी कि वो रातों रात जो है यहां पर पास करवा ली जाती है। हालांकि पार्लियामेंट का पर्पस क्या होता है कि पब्लिक अफेयर्स को यहां पर डिस्कस करना, जो भी यहां पर इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर या स्टेट के इश्यूज हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर लेकर आना, उनके ऊपर डिबेट करना, उनके ऊपर डिस्कशंस करना। लेकिन वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट हमारे पास है, जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है, अगर आपका वही वीक है तो डेमोक्रेसी तो यहां पर फिर डेरेल होगी या नहीं होगी, आप बताएं। तो डेमोक्रेटिक फेलियर हमें देखने को मिलेगा ना कि लोग यहां, डेमोक्रेसी है क्या, कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जहां पर लोग क्या करते हैं कि यहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं और जाकर भाई हमारे इश्यूज को डिस्कस करो, ठीक है। लेकिन क्या वो यहां पर चीजें नजर आती है, नहीं नजर आती। तो यहां पर जो है वो कह ले के जो हमें इलेक्शन बिल पास होता हुआ नजर आया 2026 के अंदर, जनवरी के अंदर। उसके अलावा अगर बात की जाए 26th अमेंडमेंट जो 2024 के अंदर पास की गई, उसके बाद अगर देखा जाए 27th अमेंडमेंट जो 2025 के अंदर पास होती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं पर ऐसे भी लग रहा था कि पार्लियामेंटरी सुपरमेसी, ठीक है, एग्जेक्टिव डोमिनेंस। तो ये चीज भी है, इसके ऊपर हमारा एनालिसिस रहेगा। बेसिकली इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो बेसिकली नाम मेंशन है, लेकिन उनको हम यहां पर डिस्कस करने वाले नहीं है। हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी कि अगर आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अगर आपके वीक है तो डेमोक्रेसी तो फिर यहां पर फ्लरिश नहीं कर सकती, ठीक है। पूरा क्रक्स ये रहेगा। अब देखा जाए तो यहां पर एग्जेक्टिव डोमिनेंस एंड द रबर स्टैंपिंग ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट। अब जो नेशनल असेंबली है या जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ मंजूरी की एक मोहर रह गई है कि वहां पर आपने जाना है और मंजूरी के लिए आपने स्टैंप लगानी है या मोहर लगानी है। इसको बोला जाता है रबर स्टैंप्स, ठीक है। अब सेकंड जो टॉपिक हमारे पास रहेगा डैमेज्ड चाइल्डहुड। आपको पता है कि ये जैनब वाला आपके सामने है केस, ठीक है। तो जैनब अलर्ट अगर देखा जाए तो यहां पर रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट 2020, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपका यूएनओ का जो है कन्वेंशन और राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसके साथ ये अलाइन है, लेकिन अभी तक इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिल रही। यहां तक कि अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 11 यहां पर जो चिल्ड्रन है पर डे के हिसाब से यहां पर वो अब्यूजेस का शिकार हैं, ठीक है।
तो यहां पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर अभी जो ऑर्डर दिया है उसको भी देखेंगे। इसके ऊपर एनालिसिस रहने वाला है कि जो बेसिकली चाइल्ड अब्यूज और मिसिंग माइनर वाला केस और चाइल्ड लेबर वाला इशू रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन यहां पर रहने वाली है। और यूएनओ ने यहां पर पाकिस्तान को यहां पर जो है वो कह लें कि सेफ करार नहीं दिया है बच्चों के लिए, यह भी एक चीज हमें यहां पर देखने को मिले। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पॉलिसी मेजर्स क्या है, इसके अंदर रेमेडीज क्या है, सजेशन क्या है, उनको भी हम ऐड करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, ये आपने इसके ऊपर नोट्स लाजमी बनाने क्योंकि सोशल इशू है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए थर्ड नंबर पर हमारे पास है बजट। आपको पता है 2026 और 2027 डिबेट में है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिविडेंड्स की बात की जा रही है स्टॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात की जा रही है। आपको पता है इसके ऊपर हमारा ऐसे भी आ चुका है और इससे पहले भी हमने जो है वो एग्जाम से पहले हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के ऊपर डिस्कशन की थी, ठीक है। तो आज जो हमारे पास यहां पर टॉपिक रहने वाला है, देखें डेमोग्राफिक डिविडेंड्स पाकिस्तान के अंदर करार देना चाहिए या नहीं करार देना चाहिए, यह भी एक चीज है ना, क्योंकि जितनी देर तक आप यहां पर कह लें कि यूथ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे या ह्यूमन कैपिटल जो क्राइसिस हमें जो देखने को मिल रहा है उसके ऊपर जितनी देर तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, हेल्थ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो अभी इशू आ रहा है न्यूट्रिशनल क्राइसिस, मेल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की कमी सबसे बड़ा इशू आ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपके नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो रोजगार प्रोवाइड करना चाहिए वो नहीं करवाया जा रहा। तो ये हमारा कह लें कि यहाँ पर अगर देखा जाए डेमोग्राफिक डिविडेंड्स अगर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जाता तो ये हमारे गले का फंदा भी बन सकता है, सीधी सी बात है भाई। इस चीज का यहां पर फायदा उठाना चाहिए। और लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो है हमारी वोकैब। और वोकैब जो डॉन न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हमने फिक्स किए हुए हैं 10 वर्ड्स डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करना विद 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स। तो यहाँ पर आप पूरी जो है अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं और सारी वोकैब जो है यहाँ पर कंपाइल करते जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा यहाँ पर बलिया लोधी साहिबा का रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिबेट करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए मैंने क्रक्स ऑलरेडी बता दिया है, अब जस्ट हमने यहाँ पर इसका ओवरव्यू लेना है और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप नोट करते जाएंगे। एग्जेक्टिव डोमिनेंस एंड द रबर स्टैंपिंग ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट की बात की जा रही है कि अब ये सिर्फ रबर स्टैंपिंग की हद तक रहेगी कि मंजूरी की मोहर लगाने की हद तक, ठीक है। अब यहां पर स्वेयर अंडर परफॉर्मेंस एंड लो मेंबर अटेंडेंस, सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर अब्सेंटीज्म हमें ज्यादा देखने को मिला। देखिए यहां पर कोई भी इजलास हो रहा है तो वहां पर जो है वो मेंबर्स की तरफ से अटेंड ही नहीं किया जाता बल्कि हमें अब्सेंट ही देखने को मिलते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए रिपोर्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफेन रिवील दैट ओनली 20% ऑफ MNAs अटेंडेड ऑल सिटिंग ड्यूरिंग द 27th सेशन इन मई। आप इस चीज का हिसाब लगा लें, बाकी सारे आपके एब्सेंट बैठे हुए, यहां तक के जो आपके प्राइम मिनिस्टर है और उनके साथ भी जो यहाँ पर मल्टीपल कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी देखने को नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर चलो वो तो ईरान और USA का जो मैटर चल रहा है उसके अंदर बिजी है, ये एक तो चीज है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ तो आपका कॉरम भी कंप्लीट नहीं होता, कॉरम फेलियर, तो वो भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए प्रायर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन बाय पेलडेट जो यहां पर कहता है कि कवरिंग मार्च 2025 टू फरवरी 2026 हाईलाइटेड स्टेडी डिक्लाइन इन द लेजिस्लेटिव एंगेजमेंट। यहां पर जो पार्लियामेंट के जो MNAs है या मेंबर्स हैं उनकी हमें जो लेजिस्लेटिव यहां पर एंगेजमेंट देखने को मिलनी चाहिए वो भी देखने को नहीं मिल रही, वो भी डिक्लाइन हो रही है। आप बताएं जहां पर आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जहां पर आपके जो डिक्लाइन हो रहे हैं, यहां पर जो वो कह लें कि जो डिबेट होनी चाहिए वो नहीं हो रही, वो पब्लिक इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे तो आपकी डेमोक्रेसी फिर यहां पर डीरेल होगी या नहीं होगी, आप बताएं, है ना, ये भी चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर एग्जेक्टिव एग्रेशन एंड बिल्डोज अमेंडमेंट्स, अब यहां पर हो क्या रहा है कि आपको पता है कि यहां पर जो 26th अमेंडमेंट पास की गई, देखिए इसका ओवरव्यू लेंगे, ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस कर चुके हैं। अब ये रातों रात जो है इसको पास करवाया गया 26th अमेंडमेंट के ऊपर, जो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी, डिस्कशन होनी चाहिए थी, वो भी कहीं ना कहीं पर हमें मिस होती हुई नजर आई, ठीक है। एक चीज तो ये है, तो भाई कोई भी अगर अमेंडमेंट है, चलो सारे जो है अगर पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट होनी चाहिए प्रॉपर, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं पर हमें चीजें मिस होते हुए नजर आती हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर देखा जाए, आपको पता है कि यहाँ पर भी थोड़ा जुडिशरी को यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने ताबे किया गया, एग्जेक्टिव ने किया, तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी भी आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए अमेंडमेंट, आपको पता है कि यहाँ पर 27th की गई, तो इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो रिस्ट्रक्चर किया गया यहाँ पर मिलिट्री हाई कमांड को। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए इम्यूनिटीज भी हमें यहाँ पर जो है वो कह ले के मिलती हुई नजर आई एलीट को, ठीक है। तो ये चीज भी है यहाँ पर 27th अमेंडमेंट जो यहाँ पर पास करवाई गई। उसके अलावा अगर देखा जाए इलेक्शन अमेंडमेंट बिल जो जनवरी 2026 के अंदर आया, उसको भी जो है यहाँ पर इसी तरह ही पास करवाया गया। उसके ऊपर भी जो डिबेट होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं हुई। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं भाई, उसको भी बोला गया कि सिक्योरिटी ग्राउंड की बेस के ऊपर आपने पब्लिक को यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनके एसेट्स यहाँ पर शो नहीं करने। तो इस तरह की चीजें हैं। देखें पार्लियामेंट है जहां पर जो है वो कह ले के लोगों का जो एक ट्रस्ट है यहाँ पर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर होता है उसको मेंटेन रखना, ना कि यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट होना, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि मुल्क के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पर या पॉलिटिकल डेवलपमेंट या प्रोग्रेस को इंश्योर करवाया जा सके, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास, ठीक है। देखिए हमारा पर्पस किसी को यहाँ पर जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करना है, हम एक अपना एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टमिक ब्लेम अक्रॉस पॉलिटिकल फैक्शंस की अगर बात की जाए, देखें यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिए गए, तो अब हम इनको जो है ऐड करने वाले नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इतने इंपोर्टेंट भी नहीं है। आप जस्ट पॉलिटिकल पार्टीज मेन एग्जाम के अंदर लिखेंगे, आगे अपने नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए पैटर्नेज कल्चर एंड डेमोक्रेटिक डीके अगर देखा जाए, देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉलिटिक्स ओवर पॉलिसी। अब हो क्या रहा है कि यहां पर कुछ लोग जो है ना यहां पर करते क्या है कि सोसाइटी के अंदर या मुआशरे के अंदर या अपने हलके के अंदर एक रोब, एक दबदबा बनाने की खातिर वो क्या करता है, यहाँ पर पार्लियामेंट का ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मेंबर बनते हैं। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग होता है उनका सेकेंडरी कंसर्न हमें देखने को मिलता है। नेशनल पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि भाई यहां पर अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भाई दबदबा बना हुआ है, रोप बना हुआ है। इसी तरह यहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे करते हैं कि वो यहां पर क्या कर रहा है भाई, सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना है, तो भाई यहां पर क्या प्रोटोकॉल मिलेगा, ये वो है ना, इस तरह की। तो ये चीजें हैं बेसिकली कि सोसाइटी के अंदर दबदबा बना रहेगा, इज्जत मिलेगी यहां पर। इसी चीज के लिए जो है यहां पर ज्यादातर जो मोस्टली हमें देखने को मिल रहा है पैटर्नेज कल्चर, ठीक है। उसके बाद यहां पर स्टैंडर्ड अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो यहां पर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी हमें देखने को मिली, जिस तरह 26th या 7th अमेंडमेंट की हमने बात की। यहां पर पॉलिटिशियंस फ्रीक्वेंटली मेक एम्पिटी डिक्लेरेशन रिगार्डिंग, ठीक है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, देयर एक्शंस हॉलो आउट द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेचर दैट refuses to assert its constitutional oversight effectively surrenders its power to unelected forces। तो यहां पर unelected institution को भी यहां पर जो है वो पावर जो है वो यहां पर शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं। और ये कौन करता है, वो वही करते हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। और इससे फिर क्या होता है कि यहां पर जो आपकी डेमोक्रेसी है वो डिके होती है। भाई यहां पर सीधी सी बात है ना, कभी डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल या बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब हो क्या रहा है कि यहां पर भाई जो गवर्नमेंट यहां पर इलेक्ट होती है या रिप्रेजेंटेटिव यहां पर इलेक्ट होते हैं, वहां पर कौन करता है, लोग करते हैं, ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर जाएं और उनके इश्यूज को डिस्कस करें, है ना। लेकिन वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिल रही। होता क्या है, उल्टा जो है अपना रोब या दबदबा देखने को मिल रहा है। वही पैटर्नेज कल्चर आप देख सकते हैं। और बाकी जो अपने इख्तियारात जो है वो किसी और को जो है शिफ्ट करते हुए भी नजर आते हैं अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमें डेमोक्रेटिक फेलियर देखने को मिल सकता है या डेमोक्रेसी आपके डीरेल होते हैं। देखिए ये पाकिस्तान का अभी से मसला नहीं है, जब से पाकिस्तान ने जन्म लिया है ना 1947 से, तब से जो है यहाँ पर आपका फर्स्ट 9 ईयर तक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना, ठीक है। तो जब आप एक स्टेट है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना 9 ईयर तक, तो आपका डेमोक्रेसी तो फिर फेलियर देखने को मिल रहा है ना। तो उसके बाद में फिर हमें सारे रिजल्ट्स पूरी हिस्ट्री उठाकर देखे, आपको सारी चीजें आपके सामने ही, ठीक है। तो ये चीज भी है। अब बात करते हैं यहाँ पर ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट, जो बेसिकली यहाँ पर अलाइन किया जाता है यूएनओ कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, स्टैट्स हैं, वो आपने लाजमी ऐड करने हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर कि कंटिन्यू फेलियर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, ठीक है, फेल्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ज़ैनब अलर्ट एक्ट का अगर बात की, देखें जो यहां पर देखें कहने के लिए जो है ना, कहने और दिल को समझाने या तसल्ली देने के लिए तो ठीक है कि भाई यहां पर लॉ बनाए जा रहे हैं, एक्ट पास किए जा रहे हैं, लेकिन हम पहले भी बात करते हैं जो इंप्लीमेंटेशन गैप है ना, वो सबसे बड़े यहां पर हर्डल है किसी भी इशू को खत्म करने के लिए। तो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता कोई भी, यहां पर अगर लॉ या एक्ट है,
ठीक है। लाइफलेस ऑफ लाइफलाइन अगर बात करें, डिस्पाइट द पैसेज ऑफ द, यहाँ पर ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट इन 2020 पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन हमें लॉ देखने को मिला। लेकिन आज 5 ईयर में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ हमें यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो कह लेके नजर आता है, बाकी इसका प्रैक्टिकल जो है हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ऑपरेशनलाइज जिस तरह किया जाना चाहिए वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर जितनी देर तक फोकस नहीं करेगी उतनी देर तक बात नहीं बनने वाली। उसके बाद इन एक्टिव अलर्ट सिस्टम की बात करें, यहाँ पर एकदम से बोला गया कि भाई रैपिड अलर्ट एजेंसी को बोला गया कि भाई इसका पर्पस क्या रहेगा यहाँ पर, कि इमीडिएटली जो क्या करना है, यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर मिसिंग माइनर है उनको उनकी जो है बाजियाबी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो भी सिर्फ एक कह ले के 5 साल हो गए एक पेपर के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर भी कोई जो है मैं ऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा। एक चीज़ तो ये है। उसके बाद जुडिशियल इंटरवेंशन यहाँ पर की इस्लामाबाद, यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई अगर देखा इंटरवेन किया, नोटिस दिया यहाँ पर कि भाई टेरिटरी के अंदर अगर देखा जाए 562 मींस 562 क्रिमिनल केसेस जो है इन्वॉल्व हैं चाइल्ड अब्यूज एंड मिसिंग माइनर्स, ठीक है, हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फिर हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया 2022 से लेकर 2025 तक हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को कि भाई जल्दी से क्या करे, वो 11 जो है बेसिकली यहाँ पर क्रिटिकल एरियाज के ऊपर जो काम करे उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट तैयार करे और यहाँ पर सबमिट करवाए कि आपने बेसिकली इसके ऊपर क्या काम किया है और क्या करने वाले हैं, जो चाइल्ड अब्यूज और हमें मिसिंग माइनर जो वाला केस जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस चीज को, यह सोशल इश्यू है बेसिकली, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यूथ आपके ऑलरेडी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो इन चीज़ों को तो ख़त्म करें एटलीस्ट। एक्सप्लोडिंग केस नंबर्स की अगर बात करें तो आपके केसेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और सोसिस्टल तैबूज हमें यहाँ पर जो मुआशरा है वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है। सबसे पहले अगर देखा जाए यूएनओ सेफ्टी स्टिग्मा की अगर बात की जाए तो यूएनओ ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है वो लीस्ट सेफ कंट्री है इन द वर्ल्ड फॉर चिल्ड्रन। तो ये चीज़ मैंने पहले भी यहाँ पर बता दी कि भाई जो रैंक दिया गया ना यूएनओ की तरफ से पाकिस्तान को, तो वो भी यही कहा गया कि बच्चों के लिए सेफ नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान को काम करना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, जो इश्यूज है इनको यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, डिस्टर्बिंग अब्यूज मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, देखे 2023 के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो स्टैट्स यहाँ पर जो इंडिकेट करते हैं वो है 11 चिल्ड्रन वर अब्यूज्ड डेली इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा, इन इश्यूज़ को यहाँ पर जो है वो एरेडिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद है साइकिल ऑफ सीक्रेसी। अगर देखा जाए इसका ओवरव्यू लेते हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो बेसिकली क्या करते हैं कि अपने खानदानों या मुआशरे में के अंदर खानदानों के हद तक रखते हैं और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को नहीं बताते। ठीक है, एक चीज़ तो ये भी है कि भाई ये फैमिली इश्यूज़ है, ये फैमिली मैटर है, इसको यहाँ पर ही जो है वो सॉल्व किया जाए, इज्जत का मामला है, ऑनर का मामला है, ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। उसके बाद चूजिंग टू ट्रीट चाइल्ड अब्यूज एज ए प्राइवेट फैमिली मैटर, ठीक है, रादर देन कि वो अबॉरेंट अगर देखा नफरत अंगेज क्रिमिनल ऑफेंसेस को समझा जाए, बल्कि क्या था ये फैमिली मैटर उसको कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल हर्डल्स क्या है टू जस्टिस, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन गैप है भाई। अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा जो इंस्टीट्यूशंस को काम करना चाहिए उनकी हमें थोड़ी सी यहाँ पर जो वो सुस्ती देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर जो है वो ख़त्म करना चाहिए ताकि इस इशू के ऊपर जो हम जो वो कंट्रोल हासिल कर ले, इस इशू को खत्म किया जा सकता है। रिएक्टिविटी ओवर इंस्टीट्यूशन सेफ्टी की अगर बात की जाए तो ऑथर यहाँ पर बोलता है कि अगर भाई इंस्टीट्यूशन के ऊपर एनएसआर ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पर सोशल मीडिया का दौर है तो इसके ऊपर हैशटैग वगैरह इस तरह की बात की गई है, मास प्रोटेस्ट की यहाँ पर बात की गई है कि राइट्स नहीं मिल रहे तो इसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। इसी तरह जिस तरह हमें यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी कॉकरोच जनता पार्टी देखने को मिली, जहाँ पर यंग लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि एकदम से जो है यहाँ पर इस पार्टी को जो है वो बनाया। अब बनाया किस वजह से, यहाँ पर इंडियन जो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है उनके एक रिमार्क की वजह से जो है यहाँ पर ये पार्टी बनते हुए नजर आई। जो यहाँ पर अभिजीत यहाँ पर हमें दीपक नजर आते हैं जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, उसके बाद यहाँ पर इंस्टा के बनाया, तो आप देखें विद इन 2 डेज मिलियंस फॉलोअर्स हमें देखने को मिले। ठीक है, निशाना किसको बनाया, लेजी जो है यहाँ पर जो सारा दिन जो है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का भी शिकार है, और उसके अलावा अगर देखा जाए क्रॉनिकली ऑनलाइन तो 24 घंटे यहाँ पर ऑनलाइन रहते हैं। तो आपको पता है जेंजी जो सबसे ज़्यादा स्क्रॉलिंग भी करते हैं और ऑनलाइन भी रहते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन यहाँ से खत्म होती जा रही है। ठीक है, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, काम तो करना ही नहीं है। तो ये चीज़ है बेसिकली, तो उसको यहाँ पर निशाना बनाया गया। तो यही चीज़ है कि अगर यहाँ पर
इस तरह के चाइल्ड अब्यूज़ केसेस है, इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए या इनको रेडिकेट करने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह या सोशल मीडिया हैशटैग जो है वो होने चाहिए ताकि इनके ऊपर काबू पाया जा सके। रोड मैप टू रियल, अगर यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखें मैंने अभी बात किया कि जो यूएनओ का कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो पाकिस्तान का भी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक्ट, तो ज़ैनब एक्ट जो हमें यहाँ पर अलर्ट एक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसके साथ ये अलाइन है, तो इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बेसिकली यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट डाटा नेटवर्क्स के अंदर इसको ऐड करना चाहिए। हॉलिस्टिक रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड अ स्टेट मस्ट पिवट इट्स पॉलिटिकल विल पावर, तो यहाँ पर पॉलिटिकल जो है विल पावर का भी यूज़ होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के बारे में सोचना चाहिए भाई, जो इश्यूज़ यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म ओवरड्यू साइकोलॉजिकल रिकवरी होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है, नफ्सियाती तौर पर। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए यंग विक्टिम्स, ठीक है, तो इनकी भी दोबारा बहाली होनी चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एजुकेशन अवेयरनेस, ठीक है, इनके ऊपर भी जो है वो फोकस करना पड़ेगा। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक, स्टॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, ठीक है, पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि 26 to 27 बजट जो आने वाला है। तो अब अगर देखा जाए जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का फायदा उठाया जाना चाहिए, वहां पर जो हमें यहाँ पर ये इशू बनता हुआ भी नजर आ सकता है। वजह क्या है कि यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का उस वक्त तक फायदा नहीं उठाया जा सकता जब तक यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर, फूड के ऊपर और रोजगार के ऊपर, ठीक है। तो उतनी देर तक हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का फायदा नहीं उठा सकते। अब यहाँ पर कुछ स्टैट्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखें, एक्सप्लॉयटेटिव लेबर मार्केट्स की बात करें या जेंडर डिस्पैरिटी। अब यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, डिग्री इन्फ्लेशन गैप। अब यहां पर बात की जा रही है कि एक रिक्शा चलाने वाला है और एक उसकी बेटी है या बेटा है, ठीक है। अब रिक्शा चलाने वाला जो है या ड्राइविंग करने वाला या बाइक चला रहा है, यहां पर एंड ड्राइव पे चला रहा है, क्रीम पर, जिस पर भी चला रहा है, तो अब क्या कर रहा है कि वो मंथली 40,000 कमा रहा है। लेकिन यहां पर जो मास्टर डिग्री करके बैठे हुए है स्टूडेंट, जो उसकी बेटी है या बेटा है, ठीक है, XYZ, तो वो यहां पर सिर्फ 15,000 कमा रही है मंथली। तो आप देखें कि एजुकेशन जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट होना चाहिए, जो उसके रिजल्ट्स होने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। इट मीन्स कि यहाँ पर एजुकेशन से जो हमें फायदा होना चाहिए, वो एजुकेशन से फायदा नहीं मिल पा रहा। और सबसे बड़ी कहीं ना कहीं पर जो रीजन नजर आती है ना, वो है आपकी स्टेम एजुकेशन। जो ईरान अभी जो स्टैंड कर रहा है ना, वो सिर्फ स्टेम एजुकेशन की वजह से, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जहां से उनका 3 से 4 लाख स्टूडेंट जो है यहाँ पर एनुअली स्टेम एजुकेशन का निकलता है। हमारे यहाँ कितना निकलता है? बड़ी मुश्किल से 1,20,000, 1.5 लाख, 1,80,000 तक हो सकते हैं। एक ऑलमोस्ट अंदाजा लगा रहे हैं ये चीज़ें। तो अब अगर देखा जाए तो आज रूरल एरियाज में आप चले जाए, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका मंथली कितना देते हैं? 5,000, 8,000, क्योंकि उनकी फीसेस कम है। अगर यही चीज़ अगर देखी जाए सिटी के अंदर चले जाएं, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, फिर 8,000 से 20,000 कमाते हैं यहाँ पर टीचर्स, ठीक है, जो पढ़ाते हैं। तो ये चीज भी है। मार्जिनलाइज्ड फीमेल वर्कफोर्स की अगर बात की जाए तो अब देखें 35% अगर देखा जाए यूनिवर्सिटीज के अंदर PhD जो है यहाँ पर वो कर रही है, जो हमें फीमेल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए उस तनासब से जो वाइस चांसलर होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज की, वो हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलती। एक चीज तो ये है, नीड फॉर मैंडेट कोटाज। यहाँ पर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 40 to 50% जो है यहाँ पर वुमेन्स की जो वो पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक है इसको बजट के साथ रिलेट किया गया है कि बजट के अंदर बेसिकली जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये है। अब यहां पर जो इश्यूज है, चैलेंजेस है, वो बेसिकली यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर डेकर्स की अगर बात की जाए, डेकर्स ओल्ड स्टंटनिंग की अगर बात की जाए, देखिए नशोनुमा की कमी है बेसिकली यहां पर हमें जो देखने को मिल रही है, या सैनिटेशन हमें क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर अलार्मिंग न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स की अगर बात की जाए तो 40% ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन जो है यहाँ पर अंडर 5 एज है, जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्यूट यहाँ पर जो है बेसिकली क्रोनिक स्टंटनिंग का शिकार है, जो नशोनुमा की कमी का शिकार है, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। आप ये चीज अंदाजा लगाएं, सिग्निफिकेंटली हायर देन साउथ एशियन। अगर साउथ एशियन की बात की जाए तो एवरेज जो नंबर आ रहा है पाकिस्तान का वो कितना है, 30% आ रहा है।
तो अब बात करें यहाँ पर न्यूट्रिशनल जो यहाँ पर क्राइसिस जो देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो बच्चों को यहाँ पर खुराक मिलनी चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही। अब यहाँ पर इंटर जनरेशनल साइकिल की बात करें, अब वही ग़िज़ा जो माओं को मिल रही है, मदर्स को मिल रही है, वही आगे अपने बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, अगर माओं को यहाँ पर ग़िज़ाइयत की कमी का अगर वो शिकार हैं या उनको सामना करना पड़ रहा है तो उनके बच्चे भी आगे करेंगे। बेसिकली ये साइकिल हमें जनरेशन इंटर जनरेशन देखने को मिलता है, नस्ल दर नस्ल जो है हमें देखने को चीज़ें मिलती है। ठीक है, ये चीज़ भी है। एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी की बात की जा रही है। बेसिकली आप गाँव में चले जाएंगे, लोगों ने जानवर यहाँ पर जो है वो रखे हुए घरों के अंदर, उनका गोबर्स भी है, उनका सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर बच्चे यहाँ पर बड़े भी हो रहे हैं, नशोनुमा भी पा रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके अंदर भी यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, कंटामिनेशन, आलूदगी हमें देखने को मिलती है, ग़िज़ाइयत की कमी हो सकती है, सैनिटेशन क्राइसिस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं डेमोग्राफिक्स ओमिशन इन बजट। सारा जो टॉपिक का क्रक्स है ना वो बेसिकली यही है कि डेमोग्राफिक्स जो ओमिशन है इन बजट डिबेट, के बजट के अंदर जो यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को ऐड करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं ऐड होते हुए नजर आए। अब यहाँ पर देखें इग्नोर्ड पॉपुलेशन हेड काउंट की अगर बात करें तो एनुअल बजट यहाँ पर सेशन फोकस स्ट्रिक्टली ऑन आईएमएफ। अब हो क्या रहा है कि बजट का पर्पस क्या होता है यहाँ पर, एक तो आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना, टैक्स कलेक्शन की बात की जाती है, उसके बाद फिजिकल डेफिसिट के ऊपर काम करना, भाई किस तरह इसको जो है काम किया जा सकता है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है और सामने किसको रखा जाता है, आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करना है जी, टैक्स कलेक्ट करना है जी, उसके बाद फिजिकल डेफिसिट के ऊपर भी जो है वो कलेक्ट कंट्रोल करना है। अनसस्टेनेबल ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आबादी अगर 2023 के मुताबिक सेंसस के देखी जाए 241 मिलियन हमें देखने को मिल रही है और इसका जो हमें यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 2.55% हमें देखने को मिल रहा है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक साल के अंदर 40 से 50 लाख जो है यहाँ पर और ऐड होते जा रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो लेकर इसको भी इग्नोर किया जा रहा है। इनामिक अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास रहेगा ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो एजुकेशन के ऊपर सिर्फ 0.8% जो है जीडीपी हमें देखने को मिल रहा है जो एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो आप बताएं कि यहाँ पर जब एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर जो है वो कम खर्च किया जा रहा है, उसके अलावा अगर देखा जाए हेल्थ इश्यूज़ आपके सामने, तौंसा वाला केस आपके सामने जहाँ पर बीबीसी ने यहाँ पर जो है वो कल के इन्वेस्टिगेट किया और यहाँ पर एचआईवी के और एड्स के केस हमें देखने को मिले और वो भी छोटे बच्चों में ज़्यादा, माओं के अंदर नहीं थे क्योंकि छोटे बच्चों को यहाँ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं वही बार बार, तो बैकवर्ड एरिया में आज भी चले जाते हैं वही चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो एक तो एजुकेशन, हेल्थ, फूड, उसके बाद रोजगार जो प्रोवाइड करना चाहिए बजट के अंदर वो चीज़ें यहाँ पर जो हमें नज़र नहीं आती। अब यहाँ पर लो फाइनेंशियल रिटर्न और स्कूलिंग, अब यहाँ पर जो एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया भी जा रहा है तो उससे कोई खातर ख्वाह फायदा हासिल नहीं हो रहा। अब मसला पता क्या है, हम यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। लोग जो है यहाँ पर लोगों को जो है यहाँ पर छोड़कर अलग बात करें कि यहाँ पर जो स्टेट्स की बात करें या डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, दूर क्यों जाते हैं। अभी हमने ईरान की बात की तो भाई स्टेम एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। जिस तरह हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इरा देखने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है स्किल्स हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एआई के जो टूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ई कॉमर्स आपके सामने है, डिजिटल मार्केटिंग आपके सामने है, ऑटोमेशन आपके सामने, ये सारी चीजें हैं। तो आप जितनी देर तक यहाँ पर स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं करवाया जाएगा तो खाली आप यहाँ पर एजुकेशन देते जाएंगे तो क्वांटिटी तो बढ़ा लेंगे लेकिन क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज हो जाएगा आपका। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जो उसका गेन कितना हो रहा है, 6.5% रिटर्न मिल रहा है एजुकेशन का, तो बहुत कम है। उसके अलावा अगर देखा जाए 42 आउट ऑफ अगर देखा जाए 126 में से जो यहाँ पर कह लें कि बेसिकली सर्वे किया गया तो वहाँ पर सिर्फ 2% से भी नीचे जो है यहाँ पर हमें कह लें कि यहाँ पर फायदा होता हुआ जो वो नजर आया। ठीक है, फाइनेंशियल रिटर्न जो हमें देखने को मिला वो बहुत कम है, 2% से भी हमें लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एजुकेशन की जो क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है उसकी बजाय अगर स्किल यहाँ पर सिखाई जाए यहाँ पर तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बजट के अंदर जितनी देर तक डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को ऐड नहीं किया जाएगा, एजुकेशन को ऐड नहीं किया जाएगा, हेल्थ, फूड और रोज़गार को, उतनी देर तक जो है वो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा।
ठीक है, बजाय कि इसके यहाँ पर IMF की टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है वो भी हमारी मजबूरी है, उसको भी पूरा करना पड़ेगा, टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा, मुल्क का स्टेट को भी चलाना है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि डेली बेसिस के ऊपर हम लाजमी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा यहाँ पर प्रोप्राइटरी मीन्स क्या रहेगा, ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ प्राइवेट ऑनर और कंपनी आप बोल सकते हैं, बेसिकली ज़ाती मलकियत या किसी के कहले के इख्तियार में होना या उसका कंट्रोल होना या उसकी मलकियत होना, ज़ाती हक रखने वाले को बोला जाता है। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, एक्सक्लूसिव या पेटेंटेड बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, पब्लिक और शेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर टेथर्ड, बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली टाइड और रिस्ट्रिक्टेड को बोला जाता है, बंधा हुआ होता है उसको बोला जाता है। नॉट फ्री जो आज़ाद नहीं होता बल्कि टाइड और रेस्ट्रेंड बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, जकड़ा हुआ भी आप कह सकते हैं, फ्री या अनटेथर्ड आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, फिलिडिटी। फिलिडिटी मीन्स क्या रहेगा, एबिलिटी टू फ्लो इजीली, बिल्कुल आसानी के साथ, जिसके अंदर चलने की एबिलिटी हो, महारत हो, और इजी चेंज स्मूथली, जिसको बिल्कुल इजीली जो है वो चेंज किया जा सकता है या तब्दील किया जा सकता है, जिसके अंदर हमें लचक नजर आती है, फ्लेक्सिबिलिटी या स्मूथनेस। ऑपोजिट क्या बनेंगे, रिजिडिटी या स्टिफनेस। ठीक है, जिसके अंदर हमें सख्ती नजर आती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, रेलीगेटिंग, बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली डिमोटिंग या असाइनिंग टू अ लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन पर रखने वाले को बोला जाता है, उसको असाइन करके रखना, डिमोटिंग या डाउनग्रेडिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रमोटिंग या एलिवेटिंग आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इनएस्केपेबल मीन्स क्या रहेगा, बहुत इजी है, बेसिकली इम्पॉसिबल टू अवॉइड, बचना नामुमकिन होता है जो। ठीक है, अवॉइड या अनअवॉइडेबल या इनएविटेबल, उल्टा क्या बनेगा, अवॉइडेबल या ऑप्शनल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इनस्नेयर्ड, बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली ट्रैप्ड और कॉट इन सिचुएशन, बेसिकली फंस जाना किसी भी सिचुएशन के अंदर। ठीक है, ट्रैप्ड हो जाना या इंटेंजल्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, फ्रीड या रिलीज्ड आप इसको बोलेंगे। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इनकैप्सुलेट मीन्स क्या रहेगा, टू समराइज और कंटेन विद इन लिमिट्स। ठीक है, खुलासा करने को बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, समराइज करना या कंटेन। ऑपोजिट क्या बनेगा, एक्सपैंड करना या एलैबोरेट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा मार्ड, बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली स्पॉइल्ड और डैमेज्ड को बोला जाता है, खराब करना या दागदार कर देना। ठीक है, डैमेज्ड या स्पॉइल्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, परफेक्टेड या इम्प्रूव्ड। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, कोलेसिंग, बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली कम टुगेदर टू फॉर्म वन होल। ठीक है, बेसिकली यकजा करना, कंपाइल करना, सबको मर्ज करना या यूनाइटिंग आप कह सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, सेपरेटिंग या डिवाइडिंग। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मीन्स क्या रहेगा, ऑनली स्लाइटली रिलेटेड, जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, बाकी पूरा जो है वो इररेलेवेंट हो। नॉट सेंट्रल आप कह सकते हैं, पेरिफेरल या आप इसको इररेलेवेंट भी कह सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, सेंट्रल या रेलिवेंट। तो आई होप आपने इस लेक्चर को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।